ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट क्लास 10th के कोऑर्डिनेट्स का मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, आज हमें करने हैं केस स्टडी और आगे के लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो फर्स्ट केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 1 केस स्टडी क्या है? अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कीपिंग फॉर aquarium, a house help the treating the stress, anxiety and health problem with the associate. They provide this कुछ ऐसा स्केच दे रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा स्केच दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडरिंग P एज ओरिजिन, कि अगर हम P को एज ओरिजिन कंसीडर करें तो उस केस में H का कोऑर्डिनेट क्या होगा। P कहाँ पे है, ध्यान से देखोगे तो P कहाँ पे है, ये रहा P यहाँ पे है, ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। तो ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एच। एच का कोऑर्डिनेट कहाँ है। अब देखो एच यहाँ पे है, एच का कोऑर्डिनेट, तो x से उसकी वैल्यू देखोगे तो 2 आ जाएगा, y से वैल्यू देखोगे तो 4 आ जाएगा। क्या होगा सही आंसर इसका? 2 और 4। सही आंसर क्या होगा? 2 और 4, सी ऑप्शन। सही आंसर क्या होगा? 2 और 4, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट G फ्रॉम y एक्सिस। जी कहां पे है, और बोल रहे हैं y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ। तो y एक्सिस से डिस्टेंस देख लो 9 यूनिट। y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इसका? 9 यूनिट। y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इसका? 9 यूनिट। फिर अगला है लेंथ ऑफ एच जी। ओके, लेंथ ऑफ एच जी, तो यहां पे डिस्टेंस देखो 2 यूनिट और यहां पे डिस्टेंस है 9 यूनिट। 2 माइनस 9 कितना हुआ? 7 यूनिट। कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। ठीक है, द लेंथ ऑफ डायगोनल एफ डी एंड द वैल्यू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली आर। द लेंथ ऑफ डायगोनल एफ डी, एफ डी कहां है, ये रहा एफ डी, एफ डी। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है भैया? डी का कोऑर्डिनेट है 4 और 2, और इसका कोऑर्डिनेट है कहां गया, एफ डी, इसका कोऑर्डिनेट है 9 और 8। ठीक है, तो x की वैल्यू तो 9 हो गई सीधा सीधा, x की वैल्यू तो 9, तो ऊपर वाले दोनों तो टर्मिनेट हो गए सीधा। नीचे वाले देख लो, सी और डी ऑप्शन में से क्या होगा। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 5, तो 5 का स्क्वायर, और 8 माइनस 2 6, तो 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, प्लस करेंगे 6 5 11, 3 2 5 1 6, अंडर रूट 61 यूनिट। अंडर रूट 61 यूनिट, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ Q इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। ओके, अब चेंज होगा सारा सिस्टम। बोल रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन में है कि अगर हम Q को ओरिजिन माने, अभी तक हम किसको मान रहे थे? P को ओरिजिन। अगर हम Q को ओरिजिन माने, Q को ओरिजिन माने, तो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। इधर बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इफ Q को कंसीडर कर रहे हैं हम ओरिजिन की तरह, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC कहां पे है, दे रहा, BC कहां पे है, कोऑर्डिनेट है 6 और सॉरी, B का कोऑर्डिनेट है -1 और 6। ठीक है, और C का कोऑर्डिनेट है -1 और 2।
तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, देख लो सिंपल सा मिड पॉइंट ए पॉइंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, -1 और 4, -1 और 4, ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The Pacific Ring of Fire is a major area of basin of the Pacific Ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur। कि भाई पैसिफिक जोन, पैसिफिक ओशियन में पैसिफिक रिंग जो है वो एक बहुत ज्यादा वहां पे वोल्केनिक एक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉर्सो शेप का एक एसोसिएटेड कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ओशियन ट्रेंचेज का, जिसमें वोल्केनिक आर्क्स है और वोल्केनिक बेल्ट्स है। ठीक है, कुछ कहानी दे रखी है। Large faults within the Earth's crust results from the action of tectonic plate with the largest forming of boundaries between plates, energy release associated with the rapid movement active caused the earthquake। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनके सारी चीजें दे रखी है। एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ के बाद में यहाँ पे पॉइंट है आपका बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्री ए टू कंट्री बी, कंट्री ए टू कंट्री बी, ए कहां पे है, ए रहा, और बी, हाँ जी, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ए का कोऑर्डिनेट होगा 0 और 4, ए का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका 0 और 4। एक सेकंड, ए का कोऑर्डिनेट 1 और 4 है ना, ए का कोऑर्डिनेट तो 1 और 4 है, बी इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेरा बी का पॉइंट। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा 4 और 0। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ए बी, तो उसके लिए होगा 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 क्या आ गया √25, जो कि हो जाएगा 5 यूनिट। कौन सा ऑप्शन होगा 5 यूनिट, कौन सा ऑप्शन होगा 5 यूनिट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा 5 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री सी एंड कंट्री डी। सी कहां पे है, ए रहा, डी कहां पे है, ए रहा। ठीक है, तो इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। देखो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्या है, फाइंड द, जो इसका इक्वी डिस्टेंस हो। अब इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा है, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कोई पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस होगा, सी और डी के बीच में एक पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, पी होगा। और पी का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं एक्स एंड वाई, तो पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 7 और 1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 1, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 5, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5। तो हमें एक फॉर्मूला बनाना है जो उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो x2 - x1 यानी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन आएगा x + y इज इक्वल टू 2। पूरा सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, x + y इज इक्वल टू 2। ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, x + y इज इक्वल टू 2। क्या इक्वेशन आएगा, x + y इज इक्वल टू 2। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला है 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0। डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग कंट्री P एंड Q। P कहां पे है, P कहां पे है,
पी का हमें नहीं पता पी का कोऑर्डिनेट कहाँ पे दे रखा है, और क्यू पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 3, और क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 7। तो हमें इनका रेशियो बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका रेशियो बताना है। तो रेशियो, जब भी हमें रेशियो नहीं पता होता हम क्या करते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं और हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और वैसे ही हम किसका ले लेंगे, y1 और y2 का ले लेंगे। ठीक है, किसका ले लेंगे, y1 और y2 का लेके सॉल्व करेंगे। k की वैल्यू आएगी यहाँ पे, इस केस में k की वैल्यू आएगी 3:4। 3:4 कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा रेशियो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम फ्रॉम एक्स एक्सिस। एम एक कंट्री है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। कितना डिस्टेंस है भाई, 3 यूनिट। ठीक है, अगला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्री लाइंग द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक कंट्री है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा भाई, मिड पॉइंट क्या होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट निकालो और उन दोनों को मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, 2 और 9/2, 2 और 9/2 बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब यहां से सॉल्व करने वाला है। आलिया एंड शगुन आर द फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट ऑफ पटेल नगर। शगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट विद लाइब्रेरी एंड पता नहीं क्या कहते रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। सपोज स्कूल इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ओ। स्कूल यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 0। स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 और 0। आलियाज हाउस इज एट ए, आलियाज हाउस इज एट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 और 3। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, फिर आगे दे रखा है शगुन हाउस एट बी। शगुन का हाउस जो है वो बी पे है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 और 1। फिर आगे दे रखा है लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट है सी, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और 1। तो पहला क्वेश्चन है हाउ फार इज आलिया हाउस फ्रॉम द शगुन हाउस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, √x2 - x1 यानी 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 जो कि हो जाएगा 2 यूनिट। क्या होगा, 2 यूनिट। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 2 यूनिट। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम द शगुन हाउस। शगुन का कोऑर्डिनेट क्या था, शगुन कहाँ पे थी, शगुन का घर कहाँ पे था, बी पॉइंट पे। ठीक है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा बीसी। तो बीसी के लिए सेम यही फॉर्मूला, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। 4 - 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 1 - 1 0 का स्क्वायर। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 जो कि हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर क्या आ गया आपका, 2 यूनिट। इसका भी आंसर क्या आ गया आपका, 2 यूनिट। फिर आगे दे रखा है सो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू द आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। कि शगुन का घर और शगुन के स्कूल का जो डिस्टेंस है, so that शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू द आलिया हाउस। आपको बताना कि भाई दोनों में से कौन ज्यादा है, ये शगुन का घर है और ये लाइब्रेरी है। ठीक है, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, पहले वो भी निकालना पड़ेगा थर्ड वाले के लिए। ओबी, तो ओबी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। डिस्टेंस होगा √x2 - x1 यानी 2 -
जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस जीरो का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 यूनिट। क्या आ गया? अंडर रूट 5 यूनिट। फिर AC निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं? AC निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, ए का कोऑर्डिनेट है 2 और 3 और सी का कोऑर्डिनेट है 4 और 1। ठीक है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 जो कि आ गया 8 अंडर रूट 8, और हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट। कौन ज्यादा दूर है? तो ओबी एसी ज्यादा दूर है, यानी आलिया के घर से लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी है वो ज्यादा दूर है। ठीक है, आलिया के घर से जो लाइब्रेरी है वो क्या है? ज्यादा डिस्टेंस पे है। चलिए अगला क्या दे रखा है? सो दैट आलिया हाउस, सगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको ज्वाइन कर लो भैया। ठीक है, ए बी बी सी, ए बी बी हमने निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब हम फिर क्या दोनों इक्वल आया है? ए बी और बी सी इक्वल है और वाले के लिए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसलिए क्या होगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल के लिए इस ए सी का स्क्वायर का सम जो होगा वो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ऑल ऑफ द पर्सन नो दैट द स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और कहीं पे नो स्मोकिंग का एक हजार्ड बोर्ड लगा हुआ है, उसके कुछ ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, तो इनके सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दो पहले तो फटाफट से। सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो आर का कोऑर्डिनेट बताओ पहले। आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर का कोऑर्डिनेट है 9 और 3। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? क्यू का क्यू का क्यू का क्यू का क्यू का क्यू का है, क्यू है 2 और 3, 2 और 3। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 3। पी का कोऑर्डिनेट है 6 और 9। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6 और 9। अब इनके बेस पे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्यू आर। क्यू आर के मिड पॉइंट का, तो x2 माइनस पहले वाले में मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो उसके लिए क्या होगा? 9 प्लस 2/2 और जो कि हो जाएगा 11/2, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3/2 जो कि हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो क्यू आर के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, y इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, 11/2 और 3। क्या हो गया आंसर? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, बट आप इसको क्या कर सकते हो? एरिया पी क्यू आर का एरिया बताना था। ठीक है, तो क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लो पहले तो। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49, और 49 का होता है 7 यूनिट। क्यू आर क्या आ गया आपका? 7 यूनिट। ठीक है, क्यू आर क्या आ गया? 7 यूनिट। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बता दो। 9, ये हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, तो अब एरिया बताना है। 1/2 बेस है 7 और वो है 6।
2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 21 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया 21 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू एंड आर। आपको एक पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंस हो, तो इक्वी डिस्टेंस वाला वही सेम क्यू और आर से इक्वी डिस्टेंस हो तो इक्वी डिस्टेंस का इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लो। देखो एक्स एक्सिस पे है तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 और x का कुछ वैल्यू होगा। अब बोल रहे हैं कि हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो q और r के इक्वल हो, q और r के इक्वल हो, तो हम उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट को हम p मानते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है। और एक्स वाई जैसे पिछले क्वेश्चन में था इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर लो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो। ए पी नहीं, बी मान लो या ए मान लो, कुछ मान लो, ए का ए कोऑर्डिनेट मान लो, ए कोऑर्डिनेट मान लो। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है जिसमें हमें वो करना है। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई, पी आर का कोऑर्डिनेट हो गया 9 और 3 और क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। ठीक है, हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, किससे, क्यू और आर से। तो पहले हम निकालते हैं ए क्यू का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए क्यू का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए आर के स्क्वायर के बराबर होगा, ए आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, ए क्यू का स्क्वायर, तो ए क्यू का डिस्टेंस निकाल लो, ए क्यू क्या है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस वाई का स्क्वायर, थ्री माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि भैया इसमें ठीक है, यहाँ पे जहां जहां y है, यहाँ पे जहां जहां y है, अब a का कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस पे आ रहा है तो x की कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 18x और ये भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 81 माइनस 18x प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल, माइनस 4x प्लस 18x इज इक्वल टू 81 माइनस 4। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14x इज इक्वल टू 77 और x इज इक्वल टू 77 अपॉन 14 डिवाइड करेंगे तो 11 7 11 जा 77 और 7 2 जा 14 11/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, वो जो इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट आ गया 11/2 और 0, ये होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक में एक क्वेश्चन रहेगा किसी एनुअल डे में होता है जिसमें हर एक 1 मीटर पे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और 1 1 मीटर की डिस्टेंस पे वो करी गई है। पी इसमें पुष्पेंद्र जो है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करता है, तो पुष्पेंद्र का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
ठीक है। 80 प्लास्टिक कोन है तो टोटल डिस्टेंस हो गया 80 मीटर। पुष्पेंद्र का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 80/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80/4 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू होगी 3 जो कि आ जाएगा 20 और 3। पुष्पेंद्र का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ठीक है। ओके, ये कौन सा फ्लैग लेके जा रहा है, येलो फ्लैग। कौन सा फ्लैग लेके जा रहा है, येलो फ्लैग। फिर है पंकज जो कि 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक कौन सा फ्लैग लेके जा रहा है, ब्लू फ्लैग। तो 80/5 और कौन से रो में है, 7th रो में है। इसका आएगा 16/16 और 7, ठीक है। तो येलो फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पहले का आंसर तो येलो फ्लैग का कोऑर्डिनेट है जो कि आ गया 20 और 3। फिर बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो √16 - 20 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर जो कि होता है, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये -4 और 16 + 16 जो कि हो जाएगा √32, और हम इसको लिख सकते हैं 4√2। 4 × 2 = 16 √2 कितना यूनिट आएगा, 4√2 यूनिट। सही आंसर क्या आएगा, 4√2 यूनिट। फिर आगे है, इफ यमन हैज टू होस्ट अ ग्रीन फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द हाफ वे, ठीक है, दोनों के बीच के हाफ वे में करना है, तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेड, उसको एक ग्रीन फ्लैग होस्ट करना है, तो ग्रीन का कोऑर्डिनेट होगा x और y, और x जो कि होता है x1 + x2/2 यानी 16 + 20/2 जो कि आ जाएगा 36/2 और 18 मीटर, ठीक है। ये हो गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 7/2 जो कि हो जाएगा 10/2 और 5। तो g का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, g का कोऑर्डिनेट आएगा 10 और 5। g का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, g का कोऑर्डिनेट आ गया 10 और 5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आके केस स्टडी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।